हेलो दोस्तों, मैं जनेंद्र यादव। आप सबका बुलेट मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं इस क्लास में एसएससी के सभी एग्जाम के लिए मिसलेनियस क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, मैथ का। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, कहा कि इफ x² - 4x + 1 = 0, ठीक है, देन फाइंड x² + 1/x²। ठीक है, देखिए ये चीज मुझे गिवन है और ये चीज निकालना है। तो यहां से समझिए, ये x² है ना, x² + 1 = 4x लिख सकते हैं। ठीक है, और जब इसमें x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x से डिवाइड करेंगे तो ये x²/x, एक x कैंसिल हो जाएगा, मतलब x बचेगा, और ये 1/x होगा = 4 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट है क्या, जब x + 1/x = a रहे, x + 1/x = a रहे, ठीक है, तो x² + 1/x² = क्या होगा, a² - 2 होता है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को यहाँ यूज करेंगे। देखिए, तो ax + 1/x = 4, ठीक है, तो x² + 1/x² मुझे चाहिए। तो x² + 1/x² = क्या होगा, a का स्क्वायर, मतलब यहाँ जो होगा तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 - 2, तो यहाँ -2 करेंगे तो a हुआ 14, इसका आंसर 14 होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का, AD is the diameter of the circle and O is the center. If the length of BO is 7 cm, find the length of OC. क्वेश्चन समझिए, कहा कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है, कहा कि इसमें AD जो है वह डायमीटर है, AD डायमीटर है, जिसका सेंटर ये सर्कल का सेंटर O है, जिसमें AD क्या है, डायमीटर है। उसके बाद समझिए, कहा गया AC है, ठीक है, AB है, ठीक है, ये एंगल गिवन है 60 डिग्री है, और ये एंगल गिवन है 60 डिग्री है। ठीक है, और BO, ठीक है, BO गिवन है क्या, 7 सेंटीमीटर है। मुझे फाइंड क्या करना है, OC फाइंड करना है, यानी फाइंड करना है OC क्या होगा, समझिए। यानी कह रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल है, ठीक है, जिसमें AD जो है वह डायमीटर है, और जिसका इस सर्कल का सेंटर O है। देखिए, अब ये एंगल जो दिया हुआ 60 डिग्री है, और ये एंगल 60 डिग्री है। BO हमारे गिवन है 7 सेंटीमीटर है, मुझे चाहिए OC। ठीक है, तो अब समझिए, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। कैसे, लीनियर पेयर, इस है ना, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री, और 180 डिग्री इसमें 60 डिग्री है, मतलब 120 डिग्री ये एंगल होगा। ठीक है, अब समझिए, ये एंगल 120 डिग्री हो गया, मतलब अब इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल AOC में, ठीक है, ट्रायंगल A एंगल प्लस ये है ना, प्लस A एंगल, एंगल A प्लस एंगल C प्लस A वाला एंगल AOC 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका मतलब A 120 है, मतलब एंगल A प्लस एंगल C जो होगा वह 60 डिग्री होगा। ठीक है, इसका मतलब आप समझिए, अब AO है ना = BOC होगा, है ना, OA = OC, क्यों, रेडियस के कारण। तो मतलब इस ये एंगल जो होगा, इस एंगल इक्वल होगा, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये इक्वल होगा मतलब क्या, इस सम का 60 डिग्री, तो इक्वल होगा मतलब 30 डिग्री ये और 30 डिग्री ये। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए, अब इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल AOB की बात करते हैं। इन ट्रायंगल AOB, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल
ए बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी, ठीक है, क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो इसका समझिए एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ए बी ओ 60 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी, ठीक है, 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसी तरह यहां से निकालेंगे अगर एंगल ए ओ बी क्या होगा 180 माइनस 90, इसका सम क्या होगा 90 होगा। तो 180 माइनस 90 हो गया, मतलब ये क्या होगा ए ओ बी जो होगा वो राइट ट्रायंगल का काम करेगा, राइट ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो अब इसमें इस ट्रायंगल की बात करें, ये ट्रायंगल ए ओ बी में इसमें क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो राइट ट्रायंगल में ही लगता है। तो यहाँ पे हम एंगल के बताएं, ट्रायंगल यहाँ पे समझिए ए ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल क्या होगा यहाँ ओ होगा, ए हो गया, ठीक है, और ए बी हो गया, ठीक है, जिसमें ए ओ एंगल ए जो है वह 30 डिग्री है, एंगल बी जो है वह 60 डिग्री है, ए 90 डिग्री है, ठीक है। और बी ओ जो हमारा कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखिए ए मैं लेता हूं, इस एंगल के लिए एंगल ए के लिए ओ बी जो होगा वो किसका काम करेगा हाइट का काम करेगा, है ना, परपेंडिकुलर का काम करेगा। अब याद रखिए ये जो होगा बेस का काम करेगा, तो मैं tan का से लेता हूँ, तो tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, है ना। tan 30 इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, tan थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या है मुझे परपेंडिकुलर है 7 सेंटीमीटर, तो A7 और OA, तो OA यहाँ लिख देते हैं। tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 7/OA, मतलब OA इक्वल टू 7√3 सेंटीमीटर, OA इक्वल टू 7√3 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे चाहिए OC, और OC जो है OC इक्वल है किसका OC और OA इक्वल है, क्योंकि रेडियस है, OK इक्वल है, तो OA का वैल्यू है कितना 7√3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, इफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर has a volume of 1232 centimeter cube and the radius of cone is equal to the radius of hemisphere, then find the total surface area of hemisphere। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोन है, ठीक है, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका हाइट दिया हुआ है, ठीक है, हाइट दिया हुआ है कितना 24 सेंटीमीटर है, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है 1232 सेंटीमीटर क्यों दिया हुआ, ठीक है। अब कह रहा किया कि ये जो रेडियस कोन का रेडियस जो है वह हेमीस्फीयर के रेडियस के इक्वल है। तो अब बताइए हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। आप समझिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, यहाँ समझिए वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ वॉल्यूम जो है 1/3 पाई का वैल्यू रखता हूँ यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर और एच, तो एच के जगह क्या रखूँ 24 और ए इक्वल होगा 1232। ये वॉल्यूम का हुआ, वॉल्यूम का फॉर्मूला, और ये वॉल्यूम का वैल्यू हुआ, यहाँ रख दिए। इसको कैंसिल करो, देखो 2 है ना 11 से करो, 11 जुड़ा 22, 11 एकम 11, 11 8 2 हुआ, ठीक है। यहाँ देखिए उसके बाद कैंसिल कीजिए किससे 2 से करो, ए हुआ 5 और ए हुआ 6, ठीक है। ए 3 से करो 8 हो गया, 8 7 56, ठीक है। उसका ब्रैकेट आर स्क्वायर इक्वल टू 49, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा √49, तो क्या होगा 7 सेंटीमीटर। मतलब जो कोन का रेडियस जो आया वह 7 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन कहा है क्या, क्वेश्चन कहा है क्या कि वॉल्यूम है ना कोन रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। इसका मतलब क्या होगा रेडियस जो होगा हेमीस्फीयर का रेडियस भी जो होगा यानी रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर जो होगा वह भी 7 सेंटीमीटर होगा,
ठीक है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा 7 सेंटीमीटर। हमें पूछा है क्या कि टोटल सरफेस एरिया बताइए, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 3 पाई आर स्क्वायर इसको कैंसिल करो, 3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, इसको कैंसिल करो तो ये कितना हो जाएगा, ये हुआ 66 इंटू 7 है ना, 7 छक 42 के 2 कैरी 4, ठीक है, 7 छक 42 और 4 46 है, यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या, इन ए ट्रायंगल ABC AD and BE are medians drawn on BC and AC that intersect each other at O at right angle. ठीक है, if the length of AD and BE are 12 centimeter and 9 centimeter, then find the area of triangle ABC. क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कर रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल A B और C ट्रायंगल है, ठीक है, उसके बाद AD को जो है वो मीडियन है, मीडियन जो होता है ऑपोजिट साइड को, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, मतलब ये जो AD है वह BC को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा, मतलब BD इज इक्वल टू CD होगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए AC जो है, AC मीडियन, BE मीडियन है, BE, ठीक है, BE मीडियन जो है वो AC पे है ना, AC पे मीडियन है, और ये इंटरसेक्ट करता है किस पे, O पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है, और कह रहा है कि एट राइट एंगल, मतलब ये इंटरसेक्ट किया राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, कोई दिक्कत है। उसके बाद बोला गया कि AD जो है, AD गिवन है, देखिए AD गिवन है 12 सेंटीमीटर और BE गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो बताइए क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, क्वेश्चन समझिए, है ना। यहां देखिए ये चीज गिवन है, यानी ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें AD और BE आर मीडियंस इंटरसेक्ट एट O एट राइट एंगल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कहा क्या, AD जो मीडियन है उसका 12 सेंटीमीटर है, और BE जो मीडियन है वो 9 सेंटीमीटर है। अब समझिए ये जो मीडियंस है, मीडियन, तीनों मीडियन जहां इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। ठीक है, और सेंट्रोइड जो है वह मीडियन को 2:1 के रेशियो में बढ़ता है, यानी 2:1 के रेशियो में बटेगा, मतलब ये क्या हुआ, ये 2:1 के रेशियो में, ठीक है, यानी सेंट्रोइड जो है वो 2:1 के रेशियो में बटे, मतलब क्या हुआ AO है ना, AO और OD रेशियो OD वो क्या होगा 2:1 होगा। अब मुझे चाहिए AO का अगर वैल्यू चाहिए, ठीक है, AO का वैल्यू निकाले तो कितना होगा, यानी 2/3 इंटू किस AD का, तो AD का, ठीक है, यानी AO जो है वो 2 यूनिट है, टोटल हमारा देखिए टोटल 2 यूनिट प्लस 1 यूनिट 3 यूनिट, तो टोटल ये गिवन है, तो इसको डिनोमिनेटर पे रखते हैं और यहाँ से देखिए तो ए हुआ कितना 3 चौका 12 मतलब 8 सेंटीमीटर। AO का जो वैल्यू होगा वो हमारा 8 सेंटीमीटर आएगा। इसी तरह यहाँ देखिए BO का भी अगर निकालना चाहे तो BO क्या होगा, BO जो होगा ये भी 2:1 में बटेगा ना, तो इसका भी 2/3 इंटू इसका BE का वैल्यू कितना 9 सेंटीमीटर है, तो ये हुआ 3 मतलब 6 सेंटीमीटर इसका वैल्यू है। अब समझिए यानी AO का जो हुआ AO का वैल्यू आया 8 सेंटीमीटर और BO का वैल्यू आया 6 सेंटीमीटर। अब समझिए, अब देखिए ये एक राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल है तो हम इसका कह सकते हैं कि एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल BO या AOB का ट्रायंगल क्या होगा 1/2 इंटू AO इंटू BO मतलब क्या 8 इंटू 6 होगा, यानी ये कितना हुआ 4 है ना, 24 यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एरिया ऑफ AOB, अब ये भी समझिए जो
है ना, सेंट्रॉइड जो होता है, ठीक है, सेंट्रॉइड जो होता है, और सेंट्रॉइड को, ठीक है, सभी वर्टेक्स से, सेंट्रॉइड को सभी वर्टेक्स से अगर ज्वाइन करते हैं तो वो थ्री इक्वल ट्रायंगल में, है ना, बांटता है। जैसे ये जो हुआ, इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, ठीक है, और इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे, ये ज्वाइन कर देंगे। यानी जब सेंट्रॉइड को तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो थ्री ट्रायंगल फॉर्म करेगा, और तीनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इक्वल होता है, ठीक है। तो अब समझिए, इसका आया ट्रायंगल का एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका भी 24 सेंटीमीटर होगा, इसका भी 24 सेंटीमीटर होगा। मतलब अगर हम पूछे एरिया ऑफ, है ना, ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया का सम होगा। तो इसको सम करते हैं, यानी 24 इंटू हम 3 कर दें, कोई दिक्कत, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 7, यानी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इस ट्रायंगल, पूरे ट्रायंगल का, ट्रायंगल एबीसी का एरिया होगा। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हॉलो सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इनर रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 16 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ आयरन। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 63 सेंटीमीटर, हाउ मच आयरन इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ऑन हॉलो सिलेंडर, है ना, हॉलो सर्कुलर सिलेंडर। कह रहा है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है, देखिए समझिए, ऐसे सिलेंडर है, ठीक है, ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर है, खाली है, यहां समझिए, सिलेंडर, ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर है। कह रहा है कि इसका इनर का रेडियस जो है, इनर रेडियस मतलब ए स्मॉल आर, और ये जो कैपिटल रेडियस है, ये कैपिटल रेडियस ले लेते हैं, ये वाला ये कैपिटल आर है ना, जो इनर रेडियस है स्मॉल आर लिए और आउटर रेडियस को कैपिटल आर से डोनेट कर दिए। कहा कि इनर रेडियस जो है, यानी स्मॉल आर जो है, स्मॉल आर गिवन कितना है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर जो गिवन है वह 16 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका कह रहा कि हाइट जो हुआ सिलेंडर का एच दिया हुआ और 63 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा, हाउ मच आयरन इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट हॉलो सर्कुलर सिलेंडर। अब समझिए, कह रहा है क्या, ये जो सर्कुलर सिलेंडर जो है आयरन से बना है, तो ये जो इसमें जो आयरन यूज किया गया है, तो उस आयरन का वॉल्यूम बताइए कि क्या वॉल्यूम होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम बताइए उस आयरन का, तो वॉल्यूम। तो अब समझिए, इस आयरन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो ये जो टोटल इसका वॉल्यूम निकालेंगे इस सर्कुलर सिलेंडर का, ठीक है, इस सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम, ठीक है, और ये जो आउटर वॉल्यूम पूरा, और उसके बाद इस इनर वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो इस ये जो आयरन यूज किया गया है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ निकालते हैं, तो यानी अगर मैं निकालूं वॉल्यूम ऑफ, है ना, वॉल्यूम ऑफ आयरन अगर मैं कहूं तो क्या होगा, एक कैप, इसका अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अगर आउटर का निकाले तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच होगा, माइनस है इनर का निकालेंगे तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच होगा। तो देखिए, पाई इसमें से कॉमन ले सकता हूँ और एच भी कॉमन ले सकता हूँ, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस इनर आर स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है। अब देखिए, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यानी पाई का मतलब कितना, 22/7 इंटू एच का वैल्यू कितना है 63, तो 63 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर में आर कैपिटल आर का जो वैल्यू है वो 16 है, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो ये 256 हुआ, माइनस स्मॉल आर जो है 15 है, उसका स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, तो ये चीज हुआ, यानी इस जगह 7 है ना, 9 7 63 इतना हुआ, यानी 22 इंटू 9
इंटू इसमें से माइनस कीजिए, 6 माइनस 5 1 होगा, है ना, 5 माइनस 2 3 होगा, ठीक है, ये हुआ 31 हुआ, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे इसको करना 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, 1 19 31, ठीक है, ये फ्रेम में आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो 8 हो गया, 1 इंटू 8 8 हो गया। उसके बाद देखो है ना, 9 एकम 9 और 8 तिरका 24 है, ठीक है, 24 सा 8 कितना हो जाएगा, 24 8 हो जाएगा 33 के 3 कैरी 3। उसके बाद देखो ए हुआ एकम है ना, 1 एकम 1 तो ए हुआ एकम 3 यानी 4 हो गया, 4 और 9 तिरका 27 4 31 है ना, 1 हुआ कैरी 3 हुआ, 3 और 3 6 यानी 6000, ठीक है, ठीक है, 6138 सेंटीमीटर क्यूब होगा इस आयरन का। इसमें जो आयरन यूज किया उसका वॉल्यूम जो होगा वो इतना होगा, ठीक है। कोई